सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। एंड वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाला है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एंड स्पेसिफिकली फॉर द पास आउट स्टूडेंट्स। ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट्स, फार्मेसी स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, हेल्थ केयर स्टूडेंट और इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, स्पेसिफिकली माई ऑडियंस इज फार्मेसी स्टूडेंट्स। सो आप सबके लिए, जितने स्टूडेंट्स रिसेंट पास आउट हुए हैं, उन सब के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वैसे तो आपको इस चैनल पे हर एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अपडेट नोटिफिकेशंस मिलते हैं, लेकिन वो सारे होते हैं बेसिकली व्हेन वी आर स्टूडेंट्स, राइट, फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन ये एक ऐसा इंटर्नशिप है जो जिसको आप लोग एक फर्स्ट जॉब की तरह देख सकते हो, बिकॉज दिस विल बी अ जॉब फॉर यू, क्योंकि ये एक साल के लिए, टोटली एक साल के लिए इंटर्नशिप होने वाला है। वो भी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड इंटर्नशिप है, गवर्नमेंट फंडेड इंटर्नशिप है। और इंडिया के जो टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उनमें आप लोग इंटर्नशिप को कर सकते हो। इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर 1 ईयर एंड स्टाइपेंड भी आपको मिलेंगे, और एक साल के बाद आपको जॉब ऑफर भी किया जा सकता है बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। ठीक है, सो ये जो इंटर्नशिप है ये है प्राइम मिनिस्टर्स इंटर्नशिप और पीएम इंटर्नशिप स्कीम। तो ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मतलब एक इंटर्नशिप है, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके क्राइटेरियाज जो है वो काफ़ी मतलब एक लिमिटेड क्राइटेरियाज है, मतलब बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जिनको फॉलो अप करना होता है बेसिकली। ठीक है, लेकिन यही एक ऐसा गवर्नमेंट इंटर्नशिप है जिसमें हर एक टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है एंड स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं। बाकी सारे में आप देखोगे हेल्थ केयर में आपको मिल जाएंगे, वुमेन्स हेल्थ में, चाइल्ड हेल्थ केयर में, या फिर जो सैनिटरी या फिर हॉस्पिटल बेस्ड आपको मिल जाएंगे। लेकिन डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इंटर्नशिप, वो भी एक ही वेबसाइट में, अलग अलग वेबसाइट से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो आपको इसी में मिलेंगे। ठीक है, ऑल राइट। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका एज होना है 21 से लेकर 24। अगर आपका 24 क्रॉस कर चुका है बेस्ड ऑन योर आधार कार्ड, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, जॉब स्टेटस, अगर आप फिलहाल कोई जॉब कर रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। फुल टाइम अगर आप जॉब कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो तो ठीक है, नॉट एम्प्लॉयड फुल टाइम। ओके, नेक्स्ट, नॉट एनरोल्ड फुल टाइम, अगर आप कहीं पे फिलहाल मास्टर्स में एडमिशन ले चुके हो, फुल टाइम कहीं पे एडुकेशन कर रहे हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। बेसिकली पास आउट स्टूडेंट्स हो या फिर पार्ट टाइम या फिर ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो एलिजिबल हो। एंड फैमिली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नो वन इज अर्निंग मोर देन 8 लाख पर एनम। ठीक है, अगर आपके फैमिली में कोई भी 8 लाख पर एनम से इनकम ज़्यादा कर रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हो। एंड नो मेंबर हैज़ अ गवर्नमेंट जॉब, किसी के पास अगर गवर्नमेंट जॉब है, किसी मेंबर मतलब डायरेक्ट ब्लड रिलेटेड फैमिली मेंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो क्राइटेरियाज काफ़ी सारे हैं, लेकिन बेनिफिट्स क्या क्या है। इट्स अ 12 मंथ्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन इंडिया टॉप कंपनीज। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मतलब जैसे जॉब कर रहे हैं वैसे ही आप भी एक 12 मंथ्स की तरह लिए एक जॉब की तरह इंटर्नशिप करोगे। ठीक है, जैसे हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो इंडस्ट्रियल विजिट करते हैं, जॉब नहीं करते, लेकिन ये होगा जॉब टाइप का। मंथली असिस्टेंस आपको मिलेगा 4500 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड 500 बाय द इंडस्ट्री। दैट मीन्स 5000 आपको पर मंथ स्टाइपेंड मिलेंगे। तो अगर आप 5000 आपको मिल रहे हैं तो 12 मंथ्स में आपका हो जाता है 60,000, और 2 साल के लिए कर रहे हो तो 1,20,000 आपको मिल जाएगा, है ना। एंड वन टाइम ग्रांट भी आपको मिलेंगे 6,000, विच इज़ फॉर द इंसिडेंटल्स होगा बेसिकली। ये भी आपको एक मिलेंगे एक्स्ट्रा ग्रांट वन टाइम। एंड सिलेक्ट फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स एंड टॉप कंपनीज ऑफ इंडिया, जिसके आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे गवर्नमेंट से, विच इज़ अगेन वेरी बेनिफिशियल। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फार्मा इंडस्ट्रीज और फार्मा कंपनीज इसमें हैं। सबसे पहले मैं आपको वेरियस सेक्टर्स एक बार बता देता हूँ, कितने सारे सेक्टर्स हैं। तो एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल, देन एविएशन, बैंकिंग, केमिकल इंडस्ट्री, कंसल्टिंग सर्विसेज, देन कंज्यूमर गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरीज। हेल्थ केयर में भी आप चाहो तो कर सकते हो, नॉट ओनली फार्मा। अगर आप हेल्थ केयर में इंटरेस्टेड हो तो हेल्थ केयर में कर सकते हो। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी में इंटरेस्टेड हो तो हॉस्पिटैलिटी में कर सकते हो। ऑयल, गैस, एनर्जी। फार्मास्यूटिकल पे चलते हैं, तो फार्मास्यूटिकल या उसके छोड़कर भी रिटेल, कंज्यूमर है, स्पोर्ट्स है, टेलीकॉम है, टेक्सटाइल है, ट्रैवल एंड हॉस्पिटल, जैसे मैं बात कर रहा था। मैं आपको फार्मास्यूटिकल में कौन कौन से कंपनीज यहाँ पे है जिनमें आप लोग
जा सकते हो फॉर द इंटर्नशिप, उसके बारे में बताता हूँ, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे एक के बाद एक देखेंगे। सबसे पहले जैसे अजंता फार्मा हो गया, अबोट इंडिया हो गया, एल्केम हो गया, देन एस्ट्राजेंसिया हो गया, एलेम्बिक हो गया, औरबिंदो फार्मा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, सिप्ला, देन डेविस लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, एमक्यू फार्मास्यूटिकल, ग्लैंड फार्मा, ग्लेक्सोस्मिथ और जीएसके, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस लिमिटेड, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ग्रैन्युअल्स इंडिया, इंटस फार्मास्यूटिकल्स, इपका लेबोरेटरीज, जॉनसन एंड जॉनसन प्राइवेट लिमिटेड, लॉरियस लैब्स, ल्यूपिन लिमिटेड, मैक्लॉइड्स, मैनकाइंड, माइक्रो लैब्स, फाइजर, पिरामल, सीरम इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सन फार्मास्यूटिकल्स, सन फार्मा लैब एंड सेवन फार्मास्यूटिकल्स, टोरेंट, यूएसबी, जाइडस। ये सारे इंडिया के जो टॉप फार्मा कंपनीज है मैक्सिमम यहाँ पे है, ठीक है। इन सभी में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई वगैरह कैसे करना है, क्या सीन है। अप्लाई करना मतलब बहुत ही सिंपल है, बस 4 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करोगे, देन लॉगिन करोगे, तो उन फॉर्म को फिलअप करोगे, देन सबमिट कर दोगे। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता इसके लिए। तो बेसिकली आप सबसे पहले ऐसे यूथ रजिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करोगे। उससे पहले आपको इस वेबसाइट में बता दूँ pminternship.mca.in ऐसे आ जाना है। देन पहले आप मोबाइल नंबर देके रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन करना है। मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और CIN देके एंड पासवर्ड, ये तीनों चीज़ों को देकर आपको लॉगिन कर लेना है। अब लॉगिन करने के बाद आपके पास 4 स्टेप्स है जो मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं इसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ, सो आई कांट शो यू द होल प्रोसेस। एंड प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि बस आपको आधार से जैसे आप लोग एनरोल करोगे ऑटोमेटिकली आपको सारे डिटेल्स ले लिया जाएगा आधार से ही, ठीक है। आपकी एज, आप एलिजिबल हो कि नहीं बेस्ड ऑन योर एज, जैसे कि आधार जब से दोगे, जैसे जो 24 से आप हो चुका है वो ऑटोमेटिकली मतलब इनएलिजिबल हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको बस फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ओके, सो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखेंगे। तो यहाँ पे बस 4-5 स्टेप्स है जो आपको फॉलो करना है। पहले eKYC होगा आपका थ्रू डिजी लॉकर और आधार eKYC, जो भी आप चाहो कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर और VID दोगे, या फिर डिजी लॉकर से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आई कॉन्सेंट पे क्लिक करोगे, देन OTP सेंड करोगे, वेरीफाई एंड प्रोसीड। जैसे आप करोगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सब कुछ ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा बेस्ड ऑन योर आधार नंबर, ठीक है। तो आधार सीटेड होना चाहिए आपका आधार के साथ बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। आधार के साथ जो अपर ID है या फिर स्टूडेंट ID है वो भी लिंक्ड होना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। ये आप दे रहे हो। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स, इसमें कुछ ऑटोमेटिकली फिल्ड होगा और कुछ आपको फिल करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देना। एडुकेशन डिटेल्स पे आपका ग्रेजुएशन के डिटेल्स, ठीक है, आपके 12th के डिटेल्स दे देना। और लास्ट में बैंक डिटेल्स, क्योंकि स्टाइपेंड आपको इसी में मिलेंगे, तो बैंक का डिटेल्स आपको देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है आपको बस, ठीक है। जैसे आप सबमिट करोगे, आपका प्रोफाइल ऐसे 100% दिखेगा आपको। आप अपना प्रोफाइल बस CV भी दे सकते हो, ठीक है। ये एक CV की तरह काम करेगा। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपको जाना है इस पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, इसमें क्लिक करना, अप्लाई कर देना। अब जो आपको मिलेगा उसमें माई इंटर्नशिप पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही है आपका सीन। इसी इंटरफेस में आपको सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पे आप व्यू प्रोफाइल CV ऐसे आपको दिखेगा, आपका पूरा डिटेल्स, है ना। कुछ ग्रेवियंस क्रिएट करना हो तो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, माई इंटर्नशिप, मतलब बेसिकली सबसे पहले आप लोग प्रोफाइल को कंप्लीट करोगे, देन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ में क्लिक करोगे, जिसमें चाहो आप अप्लाई करोगे, देन जो भी आपको मिलेगा उसको माई इंटर्नशिप में देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपको, जिसमें भी आप सिलेक्ट होगे या फिर रिजेक्ट होगे, जो भी है वो सारे आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइस। आपको कोई भी डाउट होगा इस पर्टिकुलर इंटर्नशिप पे अप्लाई करते टाइम, या फिर इसके रिलेटेड कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ लेना। एंड ऐसे और सारे जो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं 2026 में, समर इंटर्नशिप्स, उनके लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना, क्योंकि मैंने अभी तक जितने सारे गवर्नमेंट इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ आए थे उन सभी के अपडेट्स दे दिए ऑलरेडी फॉर द 2025 विंटर। नाउ अगेन 2026 समर में आपका इंटर्नशिप्स फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।